हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। कई टाइम से मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं डिलीवरी से रिलेटेड और या प्रेगनेंसी से रिलेटेड। कई सारे मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मैं सबका आंसर नहीं कर पाती हूँ। कुछ क्वेश्चंस इसमें से बहुत नॉर्मल है, जस्ट लाइक कि आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या कर सकते हैं, पहले से प्रिकॉशंस क्या रखनी चाहिए, क्या क्या ऐसे तरीके हैं जो पहले से अगर हम प्रेगनेंसी के टाइम पर करेंगे तो उससे हमारी नॉर्मल डिलीवरी इजीली हो जाए या जिससे सर्विक्स ओपन हो जाए। और एक क्वेश्चन जो कॉमन है वो ये है कि बहुत सारे लोग मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स बताकर ये पूछते हैं कि क्या इससे प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मतलब अगर मुझे ये चीज़ हो रही है तो क्या ये किसी खतरे का संकेत है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास। तो आज मैं आप लोगों को 5 ऐसे इंडिकेशन दिखाने वाली हूँ जो अगर आपको हो रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम है और इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी में खतरे के 5 लक्षणों में से पहला लक्षण है तेज सर दर्द। अगर आपको 1-2 दिन 2-3 दिन तक अगर सर दर्द है, आपने मेडिसिन ले ली जो आपको डॉक्टर पहले ही बता के रखते हैं कि अगर आपको पेट दर्द हो या सिर दर्द हो, बुखार हो, तो आप मुझे एक गोली दी थी क्रोसिन की कि अगर आपको फीवर आता है कभी भी तो सिर्फ आप ये ले सकते हैं, इसके अलावा आप कोई भी गोली अपने मन से नहीं ले सकते हैं। तो इस तरह अगर आप कहीं बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं, आपने डॉक्टर से या तो फोन पर पूछ लिया, उन्होंने एक मेडिकेशन दे दिया आपको, लेकिन उससे भी अगर ठीक नहीं हो रहा है 4-5 दिन में, तो आपको ये डॉक्टर को दिखाना है जाकर, क्योंकि ये बीपी की वजह से कोई इशू हो सकता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर का इशू है तो उसकी वजह से सर दर्द हो रहा है और इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाकर ठीक करवाना ही है, क्योंकि इससे बच्चे को खतरा हो सकता है। दूसरा लक्षण है हाई फीवर। अगर आपको 3-4 दिन तक फीवर है और आपने डॉक्टर से बात कर ली है, अगर आपका उसके बाद भी फीवर उतर नहीं रहा है या बार बार आ रहा है फीवर आपको, तो आपको डॉक्टर से जाकर दिखाना है, क्योंकि ये कोई इन्फेक्शन हो सकता है और इस इन्फेक्शन की वजह से बच्चे में जन्मजात विकृतियां आ सकती है। इसलिए आप रिस्क ना ले। अगर आपका बुखार उतर नहीं रहा है 3-4 दिन तक तो आप डॉक्टर से जरूर चेक कराएं। और मैं बार बार डॉक्टर का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि कुछ चीजें हम इनिशियली, ऐसा नहीं होता कि हमें एक जरा सी कुछ प्रॉब्लम होए और हम डॉक्टर के पास चले जाए, ऐसा नहीं होता है। हम लोग थोड़ा सा उसका घर पर घरेलू तरीके से करने की कोशिश करते हैं, या डॉक्टर ने हमें पहले से अगर कुछ समझाया होता है उस तरह से हम करने की कोशिश करते हैं। पर अगर 3-4 दिन तक कोई सी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो आपको प्रेगनेंसी में रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम ऐसा पता चल रही है कि नहीं अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो आपको डॉक्टर से जाकर दिखाना चाहिए, क्योंकि वो आपको फिजिकली देखकर गाइड करते हैं और उसी तरह से आपको मेडिकेशन आपका करते हैं। इसीलिए आप प्लीज डॉक्टर को जरूर दिखाइए प्रेगनेंसी में। थर्ड पॉइंट है पेट में दर्द। अगर आपको पेट में दर्द है, वैसे सब लोग कहेंगे कि प्रेगनेंसी में पेट में दर्द तो होता ही है, लेकिन वो थोड़ा सा हल्का पेन होता है जो धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है जैसे जैसे बच्चे का वजन बढ़ता है। किसी किसी को एसिडिटी की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, किसी किसी को नोजिया की वजह से भी फिर ऐसा लगता है कि वो कुछ खा नहीं पाते तो पेट में दर्द होता है। कई तरह के पेट दर्द होते हैं प्रेगनेंसी में। लेकिन अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं और अगर आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेन हो रहा है पेट में, उस टाइम पर बच्चे का वेट तो बहुत ज्यादा नहीं है तो आपको ज्यादा पेन नहीं होगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। और ना उस टाइम पर एसिडिटी की इतनी प्रॉब्लम होती है। एसिडिटी की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे करके बढ़ती है, 4-5वें महीने में एसिडिटी की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो अगर आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले से तीसरे महीने में अगर आपको पेट दर्द की प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर को जरूर जाकर दिखाइए, क्योंकि इससे भी आपकी प्रेगनेंसी में खतरा हो सकता है और मिसकैरेज के चांसेस हो सकते हैं। तो बिल्कुल भी रिस्क ना ले। फोर्थ जो सिम्टम है प्रेगनेंसी में खतरे का, वो होता है आपको सांस लेने में तकलीफ होना। बाय द टाइम जैसे जैसे 8वां 9वां महीना आता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है सांस लेने में, लेकिन उस टाइम पर भी आपको डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि अगर आपके अंदर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होगी तो बेबी को सप्लाई कम से कम होगा। और अगर आपको 8वें महीने से भी पहले अगर आपको सांस लेने में तकलीफ है तो ये किसी खतरे का संकेत हो सकता है। किसी भी चीज में अगर आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि हम प्रेग्नेंट है, हमारा बच्चा है, हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंडिकेशन जरूर मिलता है कि ये कंडीशन इतनी भी नॉर्मल नहीं है कि जिसे मैं बियर कर सकूं। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं सहन कर लो, ऐसा प्रेगनेंसी में होता है, हमारे साथ भी हुआ है। अगर आप किसी बड़े से डिस्कस करेंगे ना तो ये सारी चीजें होती है, वो लोग यही कहेंगे कि हमने भी ये सब सहन किया है और ये सब कुछ नॉर्मल है, तुम ज्यादा सोच रही हो। कभी कभी ऐसा हो भी सकता है कि हम ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत ज्यादा सोच रहे हो, बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हो, लेकिन हमें इस चीज को लेकर रिस्क नहीं लेना है। अगर आपको 4-5 दिन तक ऐसा चल रहा है या आपको 3 दिन तक भी ऐसा हो रहा है ना कि आपको सांस लेने में तकलीफ आ रही है, सीढ़ियां चढ़ना उतरना तो ठीक है, अगर आप नॉर्मल भी बैठे बैठे भी ऐसा हो रहा है कि आपसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप जरूर डॉक्टर को दिखाइए, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। 5वां जो संकेत है वो है वॉमिटिंग होना।
अब आप कहेंगे वॉमिटिंग तो सबको होती है, मैक्सिमम सबको होती है, सबको नहीं होती है। लेकिन आपको ऐसा लगेगा वॉमिटिंग तो सभी लोग कहते हैं कि हाँ होती है और ज़्यादा होती है, दूसरे तीसरे महीने में होती है, किसी किसी को बाद में होती है, चौथे महीने के बाद खत्म हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें आपने वॉमिटिंग के बारे में सुनी होगी। लेकिन अगर आपको एक्सेस वॉमिटिंग हो रही है, आप बहुत कम कुछ खा पी रहे हैं और कुछ भी खा रहे हैं और आपको वॉमिट हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। क्योंकि अगर कंटिन्यू इतने टाइम तक, बहुत टाइम तक आपको वॉमिटिंग होगी, तो आप समझ सकते हैं कि डिहाइड्रेशन कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। डिहाइड्रेशन से तो इंसान की जान भी जा सकती है। तो ये तो आपके 2 लोगों की जान है। इसीलिए जब भी आपको वॉमिटिंग लगे कि ये बहुत ज़्यादा हो रही है, आप कुछ भी खा पी नहीं पा रहे, तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। वो आपको कुछ ना कुछ ऐसा सोल्यूशन ज़रूर देंगे जिससे आपको डिहाइड्रेशन ना हो और वॉमिट की प्रॉब्लम भी थोड़ी कम हो जाए। वो आपको टेबलेट दे सकते हैं, कुछ सजेशंस दे सकते हैं, उसे आप फॉलो करिए और अपनी प्रेगनेंसी का अच्छे से ध्यान रखिए, अपने होने वाले बच्चे का अच्छे से ध्यान रखिए। और अगर इस वीडियो में जो मैंने आपको टिप्स दी है वो आपके लिए हेल्पफुल रहे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपके कोई और डाउट हो प्रेगनेंसी या डिलीवरी से रिलेटेड, तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।